students, welcome to the sixth lecture on trigonometry. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम साइन या फिर कोसाइन के प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म्स कर सकते हैं इनके सम या फिर डिफरेंस में। आज हम इस प्रोसेस का रिवर्स करेंगे, तो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम साइन या फिर कोसाइन के सम या फिर डिफरेंस को इनके प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आज नए फॉर्मूलाए करेंगे, उन फॉर्मूलाए का नाम है CD फॉर्मूलाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे CD फॉर्मूलाए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाए हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूलाए हैं। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूलाए लिखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मूला साइन का। तो हमारे पास है साइन C प्लस साइन D। इसमें हम एंगल्स को आप AB से लिख सकते हैं, तो मैं CD से लिख रहा हूं और इनको हम CD फॉर्मूला ही बुलाते हैं और इनको ऐसे ही हम याद रखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मेरे पास साइन C प्लस साइन D और ये हमारा होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो ये साइन का CD फॉर्मूला है। साइन का अगर हमारे पास सम है और हम इस सम को कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट में, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास साइन C माइनस साइन D और ये आपका आएगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। तो ये साइन के हमारे पास दो CD फॉर्मूलाए हैं। अब हम बात करेंगे ये फॉर्मूलाए हम कैसे डराइव करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाए हैं साइन और कॉस के। उन्हीं फॉर्मूलाए से हम इनको जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास पहला साइन का फॉर्मूला था साइन A प्लस B और दूसरा था साइन A माइनस B। और हमने लास्ट टाइम किया था कि साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B ये होता है हमारा 2 साइन A कॉस B। ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। इसी तरह से हमने किया था साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B इज इक्वल टू 2 कॉस A साइन B। इनको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे A एंड B। इन फॉर्मूलाए में अगर आप A प्लस B को, क्योंकि हमने इनको नया नाम देना है, अगर हम यहाँ पे A प्लस B को C लिख दें एंड A माइनस B को D लिख दें, तो ये फॉर्मूलाए जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इन CD फॉर्मूलाए में। आप जब A प्लस B को C पुट करोगे, A माइनस B को D पुट करोगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से B की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ C एंड D। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो A प्लस A 2A, B से B कैंसिल हो जाएगा एंड C प्लस D। तो यहाँ से आपके पास आएगा A इज इक्वल टू C प्लस D बाई 2। और अगर आप यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हो तो A कैंसिल हो जाएगा, आपके आएगा B प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D। तो यहाँ पे आपका आएगा B इज इक्वल टू C माइनस D बाई 2। और अगर आप अब इसको इन एक्सप्रेशंस को A एंड B की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास ये CD फॉर्मूला बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं
इसको पुट कर रहा हूं ए में, पुटिंग ए, तो ये आपका आ गया साइन ए प्लस बी को हमने लिखा सी, ए माइनस बी को हमने लिखा डी, और a की वैल्यू आई यहाँ पे c प्लस डी बाई टू, मैं राइट साइड पे लिखूंगा c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू आई मेरी c माइनस डी बाई टू, ये बन गया आपका cos c माइनस डी बाई टू। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है CD फॉर्मूला। तो आपने देखा होगा बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला जो है हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट किया है a प्लस बी को c एंड a माइनस बी को d, और हमने अपने रिजल्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया है C एंड D में। इसी तरह से जब आप ये सेम चीज अगर आप B में पुट करोगे, अगर आप B में पुट करोगे तो आपका सेकेंड CD फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी को मैंने C लिखा, साइन ए माइनस बी को मैंने D लिखा, तो साइन C माइनस साइन D लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आ गया आपका 2 कॉस ऑफ ए है आपका C प्लस डी बाई टू, एंड इंटू साइन ऑफ बी है आपका C माइनस डी बाई टू। तो ये आपके साइन के CD फॉर्मूलाए हैं, साइन C प्लस साइन D एंड साइन C माइनस साइन D। आइए अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाए की कॉस के लिए। तो हम लिखेंगे cos C प्लस cos D एंड cos C माइनस cos D, वो आपके फॉर्मूलाए होंगे कोसाइन के CD फॉर्मूलाए। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसाइन के लिए, हम लिखेंगे cos C प्लस cos D, ये होता है 2 cos C प्लस D बाई टू इंटू cos C माइनस D बाई टू। एंड फोर्थ फॉर्मूला हमारा होगा cos C माइनस cos D के लिए, ये होगा आपका 2 साइन C प्लस D बाई टू इंटू साइन D माइनस C बाई टू। यहाँ नोट करना है आपने, ये D माइनस C है, और अगर आप यहाँ पे C माइनस D लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले सकते हो, और आपको पता है साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आपका बनेगा 2 साइन C प्लस D बाई टू इंटू माइनस C माइनस D बाई टू, एंड वो नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आपका है CD फॉर्मूला कॉस के लिए, और हम बिल्कुल सेम तरीके से इनको भी डराइव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट फॉर्मूला से। हमने लिखा था लास्ट टाइम कॉस ऑफ A प्लस बी प्लस कॉस ऑफ A माइनस बी टू कॉस A कॉस B, एंड सेकेंड फॉर्मूला हमने लिखा था कॉस ऑफ A माइनस बी माइनस कॉस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 2 साइन A साइन B। तो इन दोनों फॉर्मूलाए को हम यूज करेंगे। इसको मैं A लिख रहा हूं, इसको मैं B लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने लास्ट फॉर्मूला में किया है। हम क्या करेंगे, इसमें A प्लस B को C लिख देंगे एंड A माइनस B को D लिख देंगे, और हमारी AB की वैल्यू क्या थी, यहां से हमारा A जो है वो आएगा C प्लस D बाई टू, इन दोनों को ऐड करने से, एंड B हमारा आएगा C माइनस D बाई टू। और अगर आप ये जो है पुट करोगे, ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला A में, तो यहाँ पे क्या आएगा cos A प्लस B बन गया आपका cos C प्लस cos A माइनस B, ये बन गया आपका cos D। राइट साइड पे हम AB की वैल्यू लिखेंगे 2
कॉस ए है आपका c प्लस डी बाई टू एंड b है आपका c माइनस डी बाई टू। तो ये आपका ये थर्ड फॉर्मूला है कॉस का CD फॉर्मूला। और अगर आप यही चीज जो है b में पुट करते हो, अगर आप यही चीज b में पुट करते हो तो यहाँ पे आपका आएगा कॉस a माइनस बी डी है, तो ये है आपका कॉस डी माइनस a प्लस बी है आपका c, तो ये बन गया कॉस c। और राइट साइड पे है आपका 2 साइन a है आपका c प्लस डी बाई टू एंड b है आपका c माइनस डी बाई टू। तो ये कॉस d माइनस c। और अगर आप यहां से अपना फॉर्मूला लिखना चाहते हो कॉस c माइनस कॉस d, तो आपको यहां से नेगेटिव साइन जो है निकालना पड़ेगा और वो नेगेटिव साइन आप राइट साइड पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है आपका cos c माइनस cos d, ये बना आपका माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर नहीं रखना चाहते तो आप इसको यहाँ पे ले जाइए और आपका ये बन जाएगा साइन d माइनस c बाई टू। तो इस तरह से मेरे पास ये दो CD फॉर्मूलाए हैं कोसाइन के लिए। तो टोटल हमने अभी 4 फॉर्मूलाए डिस्कस किए हैं। CD फॉर्मूलाए साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D एंड cos C माइनस cos D। आइए अब हम इन फॉर्मूलाए के बेस पे आज के लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो लेते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारी प्रॉब्लम है show that sin 51 degree plus cos 81 degree is equal to cos 21 degree। तो ये हमें जो है अपना रिजल्ट प्रूव करना है। इसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 51 डिग्री, 81 डिग्री एंड 21 डिग्रीज हैं। हम इन एंगल्स पे कॉस और साइन की वैल्यूज जो हैं वो नहीं जानते, ये हमारे टेबल में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमने फॉर्मूला किए हैं उनकी हेल्प से हम इन दोनों साइड्स को सेम प्रूव करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी लेफ्ट साइड से। और अगर आप अपनी लेफ्ट साइड को देखो तो यहाँ पे हमारे पास है साइन ऑफ द एंगल प्लस कॉस ऑफ अनदर एंगल। और हमारे पास अभी कोई भी फॉर्मूला इस तरह का नहीं है कि हम साइन और में कॉस को ऐड करके या इसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। हमने अभी जो फॉर्मूला किए हैं उसमें हमारे पास कॉस प्लस कॉस है या कॉस माइनस कॉस है, इसी तरह से साइन प्लस साइन है या साइन माइनस साइन है। और हमें जो रिजल्ट चाहिए अपना वो भी कॉस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद अपना जो रिजल्ट है उसको अप्लाई करेंगे। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम 51 डिग्री को लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस कितना बचा 39 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री, ऐसे ही हमने लिख लिया। क्योंकि साइन 90 माइनस 39 एक्चुअली आपका है 51 और 90 की वजह से जब आप इसको हटाओगे तो साइन आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मोर ओवर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इसको अगर आप ओपन करो तो ये आपका बन गया कॉस ऑफ 39 डिग्री। तो साइन 51 डिग्री की वैल्यू जो है वो कॉस 39 डिग्री के इक्वल है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो ये है आपका कॉस C प्लस कॉस D टाइप। तो इस पे हम अपना कोसाइन का CD फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास है कॉस C प्लस कॉस
डी जो था 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका बना 2 c की जगह पे 39 डिग्री है एंड d की जगह पे 81 डिग्री। तो ये बना आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो 39 प्लस 81 बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही होता है। तो इसमें आपका c और d का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको c लिखो चाहे इसको c लिखो। तो ये है आपका कॉस c माइनस डी बाई 2। अगर आप 81 माइनस 39 लिखते हो तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही है हमारे पास। तो ये बचा मेरे पास 2 cos 39 प्लस 81। तो ये आपका बन गया 120 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 39 माइनस 81। ये देखो आपके पास बचा माइनस का 42 बाई 2। अब जो ये माइनस साइन है ये आप हटा सकते हो और आपके पास एंगल्स बचे हैं 2 cos 120 बाई 2 आपका 60 बचा और ये बना आपका cos ऑफ माइनस 21 डिग्री जो कि cos 21 डिग्री ही है। अब cos 60 की वैल्यू आपके पास है, cos 60 होता है आपका 1 बाई 2। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 1 बाई 2 cos 21 और ये 2 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 21 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। तो sin 51 प्लस cos 81 इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास है cos 21 डिग्री। अब हम इसके बाद अपनी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमें शो करना है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हमें ये जो अपनी लेफ्ट साइड है इसको प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के इक्वल। तो ऐसा करने के लिए हम फिर से अपने CD फॉर्मूला यूज करेंगे। आप स्क्वायर के अंदर देखोगे cos अल्फा प्लस cos बीटा है और इसके अंदर है sin अल्फा प्लस sin बीटा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने CD फॉर्मूला। एक है हमारा sin C प्लस sin D इसके लिए। तो sin C प्लस sin D हमारे पास था 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 एंड सेकेंड है इसमें cos C प्लस cos D, ये मैंने लास्ट एग्जांपल में भी यूज किया है। ये है हमारे पास 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। अब इन दोनों फॉर्मूला को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या बनेगा। तो हमारे पास है cos अल्फा प्लस cos बीटा स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा स्क्वायर। यहां पे C की जगह पे अल्फा है, D की जगह पे बीटा है, तो हम सेम फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या बना, पहले हमने लगाया cos C प्लस cos B।
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और हमारे पास है इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर है, प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये क्या बन गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इस सब का हमारे पास है स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो स्क्वायर है, तो पहले तो मैं दोनों पे स्क्वायर ओपन कर देता हूं। ये बन गया आपका 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इन दोनों में अगर आप देखो तो एक तो ये 4 जो है ये कॉमन है, दोनों में है, एंड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा भी दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन लेके यहाँ लिख देता हूँ 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इसके अंदर अब क्या बचा, यहाँ ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और अगर आप यहाँ नोट करो एंगल जो है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दोनों में सेम है, और हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और एनी थीटा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास बचेगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। तो इस तरह से मेरा जो रिजल्ट है वो आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें प्रूव करना है कि कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो इक्वल है कॉट ऑफ 2 थीटा की। तो हमें ये रिजल्ट जो है प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा ओवर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला है, सीधी फॉर्मूला है sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, या cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। और मोर ओवर मुझे जो है एंगल अपने रिजल्ट में चाहिए 2 थीटा। तो यहाँ पे मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, इन तीन में से मैं एक एक पेयर बनाऊंगा दो दो एंगल्स को लेके। तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos थीटा, और इसके साथ मैंने कंबाइन किया 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा जो है एज इट इज है। तो मैंने अभी कुछ अप्लाई नहीं किया, जस्ट इधर उधर लिखे हैं एक्सप्रेशन, ये सेम चीज है। और इसके नीचे है आपका साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा जो है वो एज इट इज है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो ये cos c प्लस cos d टाइप है, और यहाँ पे है sin थीटा प्लस sin 3 थीटा, ये sin c प्लस sin d टाइप है। तो यहाँ पे हम cos और sin का सीधी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हमारे पास है cos c प्लस cos d
ये है हमारे पास 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। एंड सेकेंड हमारे पास है साइन c प्लस साइन d। ये है हमारे पास 2 साइन c प्लस डी बाई टू एंड साथ में है कॉस c माइनस डी बाई। तो ये दोनों फॉर्मूला है मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा, यहाँ c की जगह थीटा है एंड d की जगह 3 थीटा है, तो यहाँ पे लगाएंगे cos c प्लस cos d। तो ये बन गया आपका 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बाई टू माइनस कॉस 2 थीटा एज इट इज। नीचे इसके बन गया साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस 3 थीटा बाई टू माइनस साइन 2 थीटा जो है एज इट इज। और यहां पे फिर से मैं रिपीट करूंगा, चाहे आप c थीटा को ले लो या 3 थीटा को c ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो cos माइनस थीटा है वो cos थीटा ही है। तो अगर आप यहाँ पे 3 थीटा माइनस थीटा लिखोगे तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका 2 cos, एंगल देखिए कितना बचा, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा ओवर 2 2 थीटा, तो ये है cos 2 थीटा। ये बना आपका माइनस 2 थीटा ओवर 2, ये बना cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही है, तो इसको हम cos थीटा लिखेंगे माइनस cos 2 थीटा होल ओवर, नीचे देखिए 2 साइन, ये एंगल हमारा बना 2 थीटा एंड ये वाला एंगल बना था हमारा माइनस थीटा, बट ये cos थीटा ही रहेगा, माइनस साइन 2 थीटा। और अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो ये cos थीटा दोनों में है, तो मैं ये cos थीटा जो है बाहर निकाल देता हूं, cos 2 थीटा दोनों में है, cos 2 थीटा कॉमन निकल गया, यहां क्या बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और यहां बचा 1, और इसके नीचे sin 2 थीटा दोनों में है, तो sin 2 थीटा हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा माइनस यहां पे बचा 1। और अब यहां पे आप देखो तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 cos थीटा माइनस 1 दोनों में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचा cos 2 थीटा ओवर sin 2 थीटा, एंगल सेम है 2 थीटा, cos ओवर sin जो है हमारा cot होता है, तो ये बन जाएगा cot ऑफ 2 थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी ये जो साइड है वो cot 2 थीटा के इक्वल है। तो इस तरह से हमने बड़ी सिंपल वे से अपना सीधी फॉर्मूला अप्लाई करके ये डायरेक्टली रिजल्ट प्रूव कर दिया। और हम जितनी भी एग्जांपल्स ले रहे हैं इनमें से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर आप डायरेक्टली सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। तो आइए अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल करेंगे इस लेक्चर की। तो हमारी प्रॉब्लम है, हमें प्रूव करना है शो दैट साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 6 थीटा होल ओवर cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आना चाहिए टेंजेंट टू थीटा। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। अब हम इसमें देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड में साइन का कॉस के साथ या कॉस का साइन के साथ, कॉस का कॉस के साथ और साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोडक्ट को हटाएंगे। इस प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूलाए। तो चलिए हम फटाफट वो फॉर्मूलाए जो है पहले नोट कर लेते हैं। तो हमने किए थे 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा था कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट। फिर हमने किया था 2 कॉस ए कॉस बी, ये था हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था 2 साइन ए कॉस बी, ये हमारा था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉस ए साइन बी भी नोट कर सकते हैं, बट उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एंगल का डिफरेंस होता है। तो साइन का कॉस के साथ प्रोडक्ट है तो हम ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर चाहें तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी आप नोट कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये सिंपल सी चीज है कि अगर आप ए और बी को रिप्लेस करते हो तो साइन का नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ये भी फॉर्मूला लिख दिया। अब हम ये चारों फॉर्मूलाए अपनी लेफ्ट साइड पे यूज करेंगे। और नोट करो कि यहाँ पे 2 है सब फॉर्मूलाए में, तो आप चाहो तो 2 राइट साइड पे ले जा सकते हैं या फिर आप पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 2 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये बना 2 साइन 8 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 3 थीटा साइन 6 थीटा होल ओवर नीचे क्या बना 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। तो जस्ट मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब हम इसमें ये अपने प्रोडक्ट फॉर्मूलाए जो हैं अप्लाई कर देते हैं। तो आइए पहले न्यूमिनेटर से शुरू करेंगे। तो ये है आपका 2 साइन ए कॉस बी, तो ये है हमारा फॉर्मूला। ये बनेगा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए की जगह 8 थीटा बी की जगह थीटा। तो ये बना आपका साइन 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा माइनस थीटा। नेक्स्ट देखिए माइनस 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, ये रहा यहाँ पे आपका 2 कॉस ए साइन बी, या फिर आप यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी लगा सकते हो। ए को आप 6 थीटा और बी को 3 थीटा कंसीडर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका, जिस तरह से मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ए को 6 थीटा और बी को 3 थीटा मान लिया। तो ये है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये बन गया आपका। ठीक है, और नीचे आप देखो 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये है हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये है आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा। आगे चलते हैं, माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो ये है आपका
2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B, तो cos of A minus B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B, तो A की जगह 3 थीटा, B की जगह 4 थीटा। कोसाइन के फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है, कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, पर साइन में आपने ध्यान रखना है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ प्लस माइनस का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपने यहाँ 3 थीटा माइनस 6 थीटा लिखा है तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है आपका साइन 8 प्लस 1 9 थीटा, ये है आपका साइन 8 माइनस 1 7 थीटा, माइनस साइन 6 प्लस 3 9 थीटा, 6 थीटा माइनस 3 थीटा बचा 3 थीटा, और ये नेगेटिव साइन है, माइनस साइन 3 थीटा, और सबके नीचे यहाँ पे है कॉस 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा माइनस 4 थीटा, तो ये आएगा आपका कॉस माइनस थीटा, बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो ये बचा आपका कॉस थीटा ही, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस 3 प्लस 4 7 थीटा। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमारा रिजल्ट बना। अब इसको अगर आप देखो तो ये साइन 9 थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव है तो वो ये कट जाएंगे, ये कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव है ये कट जाएगा। मेरे पास जो बचा है वो है साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, और नीचे बचा है कॉस 3 थीटा एंड कॉस 7 थीटा, तो कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ये मेरे पास जो है फाइनली बचा है इन फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद। बट अभी भी हमारी जो राइट साइड है वो आई नहीं है, तो यहाँ से ये चीज बनाने के लिए हमें इन सम या डिफरेंसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। तो अब हम अपने CD फॉर्मूलाए जो हैं वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन C माइनस साइन D का और कॉस C प्लस कॉस D का। तो आइए मैं आपको फिर से वो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। हमारे पास था साइन C प्लस साइन D, तो अभी हमने ये यूज किया था और यहाँ पे माइनस है, तो आएगा हमारा साइन C माइनस साइन D लगाएंगे, तो ये था हमारा 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ये अभी हमने फॉर्मूला यूज किए हैं। एंड यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी cos C प्लस cos D की भी, तो cos C प्लस cos D हमने यूज किया है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो अब हम ये जो फॉर्मूलाए हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक हम पहुंचे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे C की जगह 7 थीटा और D की जगह 3 थीटा है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, बट हमारा जो न्यूमिनेटर है उसमें साइन है तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर जो है वो कॉस है तो उसमें हम कॉस का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ये जो दोनों के दोनों CD फॉर्मूलाए हैं हम यूज करेंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बनेगी, साइन C माइनस साइन D, तो ये है आपका 2 cos C प्लस D 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन C माइनस D इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, ये आपका न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर देखिए cos C प्लस cos D, तो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। तो यहां तक हम पहुंचते हैं, और आइए अब इन एंगल्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बना है। तो देखें हमारे एंगल्स क्या क्या हैं। तो ये है आपका 2 cos 7 प्लस 3 10
10/2 5, तो ये है cos 5 थीटा इंटू साइन 7 - 3 4, 4/2 2, तो ये है 2 थीटा। नीचे है आपका 2 cos 7 + 3 10, 10/2 5, 5 थीटा बचा है। 7 - 3 4, 4/2 2 थीटा बचा है। तो ये मेरा यहां तक पहुंच गया। इसमें आप देखो 2 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, cos 5 थीटा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, और मेरे पास बचा है sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एंगल 2 थीटा है, सेम है, और sin ओवर cos आपको पता है tan होता है, तो ये फाइनली आपका आ गया tan 2 थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये सीधी फॉर्मूलाए और प्रोडक्ट फॉर्मूलाए को यूज करके हम अपना रिजल्ट जो है प्रूव कर सके हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये सारे के सारे फॉर्मूलाए आप याद कर लें। तो अगर आपको प्रॉब्लम है याद करने में, तो मैंने आपको बताया है कि इनको किस तरह से, किस वे से डराइव किया जा सकता है, तो आप उस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।